क्रिया। तो क्रिया के शब्दों की पहचान हम कैसे करेंगे? तो ध्यान देना, जिस शब्द से हमको ऐसा महसूस हो कि ये किसी काम के होने को या किसी काम के करने को बता रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा? शब्द क्रिया कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखिए, इन शब्दों से हमको क्या समझ में आता है? हम देखते हैं, जब हम देख रहे हैं खाना, खाना किसको कहते हो? एक तरह का, मतलब हमारे सामने कोई भोजन है, कुछ भी भोजन है, हम उसको उठाकर खाते हैं, मुंह में से चबाते हैं, तो हम इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? खाना। वहीं पे अगर हम कहें पीना, तो हम कोई जो पेय पदार्थ होता है उसको उठाकर ऐसे पीते हैं, तो उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? पीना। चलना, जब हम चलने की बात करते हैं, तो जब हम उठ के अपने दोनों पैरों को आगे पीछे ऐसे चल के आ जाते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जब पहुंच जाते हैं, तो हम उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलना। अब उसी चलने में वहीं आता है शब्द दौड़ना। दौड़ना और चलना में क्या अंतर आ गया? इसमें भी हम वही दोनों ही पैरों का प्रयोग करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते हैं, पर दोनों में फर्क क्या है? इसमें हम आराम आराम से चलते हैं और इसमें हम तेज से चलते हैं। तो यानी हमें वो जो हम काम कर रहे हैं, उस काम के करने को हम यहाँ बता रहे, तो फर्क तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जिस भी शब्द से हमें किसी काम के करने का बोध हो रहा है, होने का बोध हो रहा है, जैसे हमने कहा जाना। अब जाने का मतलब क्या होता है? तो जाने का मतलब कि कोई उस जगह से क्या होगा? अलग हट जाएगा। अब आना, तो कोई किसी दूसरी जगह से हमारे पास आ जाएगा। तो ये सब क्या है? काम है। तो इन्हीं कामों के नाम को, यानी जो एक एक्शन हो रहा है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि जो एक्शन हो रहा है, जो प्रक्रिया हो रही है, वही हमारा क्या कहलाता है? क्रिया। तो यानी करने को ही हम क्या कह रहे हैं? क्रिया कह रहे हैं। अब बात आएगी क्रिया के प्रकार की। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे ही क्रिया के प्रकार को, कि क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो क्रिया जो है वो हम इसे दो प्रकार में बांटते हैं। एक हम इसे कह देते हैं मौलिक क्रिया या मूल क्रिया, और दूसरा हम कह देते हैं यौगिक क्रिया। अब इन दोनों में अंतर समझना, अंतर क्या है? इस मूल या मौलिक शब्द को आप पहले से ही समझ के आ रहे हो कि जिसका जन्म उसी रूप में हुआ है, उसे हम क्या कह देते हैं? मौलिक या मूल कह देते हैं। अब यहाँ पे बात आती है यौगिक क्रिया की। तो यौगिक क्रिया क्या है? तो ध्यान देना, हम किसी प्रत्यय के माध्यम से, प्रत्यय के द्वारा, ठीक है, या किसी संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण में प्लस प्रत्यय लगाकर, या क्रिया के साथ क्रिया लगाकर, कहने का मतलब है विभिन्न ढंग से जब हम कोई क्रिया बनाते हैं, तो वो हमारी क्रिया क्या कहलाती है? यौगिक क्रिया कहलाती है।